जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अकमल आपके साथ फिर मौजूद स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से। और आजकल हम सीख रहे हैं टेंसेस, और आज टेंसेस सीरीज़ में हम आपको सिखा रहे हैं परफेक्ट टेंस कैसे बनाना है। ठीक है, और परफेक्ट टेंस बनाने के लिए अगेन आई यूज़ द सेम डमी। अगर आप पूरी सीरीज़ देख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू गो हेयर, और यहाँ पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है इस पूरे टेंसेस के कोर्स की। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से हमारा पूरा तरतीब सीखें और फिर यहाँ तक पहुँचे। अगर आप दरमियान में देख रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको कन्फ्यूजन होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम डमी। अगर आप पहले देख रहे हैं तो कैरी ऑन, अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से पहले वीडियो से जाके स्टार्ट करें। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, इट एनकरेजेस अस। और 27 रमज़ान को लकी ड्रा भी रन हो रहा है। आप लाइक शेयर और कमेंट करेंगे तो आप लकी ड्रा के ज़रिए आप पार्टिसिपेट करेंगे। विनिंग कोड यहाँ पर आएगा, वो आपने कमेंट्स में डालना। ठीक है, आई ईट फूड हम एज ए स्टैंडर्ड या डमी के तौर पर हम यूज़ करते हैं, और उसी को हम रिपीट करते हैं प्रेजेंट से मल्टीपल टेंस बनाने के लिए। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट शेप ऑफ अ सेंटेंस। टेंस की सिंपल तीन शक्ल है। मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, आई ईट फूड। ठीक है, परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? आप लोग अगर पिछले वीडियोस देख चुके तो आपको पहचान याद होगी। पहचान कैसे करते हैं? अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में चुका चुकी, आखिर में तो बेसिक टेंस होता है प्राइमरी। अगर किसी लफ्ज़ फ़िक्रे में चुका चुकी चुके या लिया ली लिए हो सेकंड लास्ट वर्ड, तो दैट बिकम्स परफेक्ट टेंस। और चुका चुकी चुके, ठीक है, चुका चुकी चुके, जैसे मैंने कंटिन्यूस टेंस में बताया था कि रहा रही, रहे का मानी होता है आईएनजी। आप चुका चुकी चुके का मानी याद कर लीजिए, हैव होता है, इसका मानी होता है हैव। ये याद रख लीजिए, चुका चुकी चुके का मतलब अंग्रेजी में हैव समझ लें। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ रूल ऑफ थंब, आपको तुक्का दे रहा हूं मैं। चुका चुकी चुके जहां भी हो, उसको क्या मतलब समझना है? हैव, उसका मानी हैव लगाना है। और हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, यह भी तुक्का मैं आपको दे रहा हूं, फार्मूला दे रहा हूं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और कोई भी फिक्रा आपको दिया जाए, आंखें बंद कर लें, आंखों पर बांध लें पट्टी, और उसको उठा के आप सब्जेक्ट के बाद ऐड कर दें। राइट, फार्मूला क्या दे रहा हूँ, तुक्का क्या दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या दे रहा हूँ। कोई भी फिक्रा हो और कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो चुका चुके का मानी जो मैंने बताया हैव है, और हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब। और कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और कोई भी फिक्रा हो, रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, उसको उठा के सब्जेक्ट के बाद ऐड कर दें। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। राइट, कोई भी फार्मूला हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो आप उसे, कोई भी फिक्रा हो और कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद लिख दें। इट विल मेक अप द करेक्ट सेंटेंस। अगला हम काम क्या करते होते हैं? हर फिक्रे में हम पड़ताल करते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है? जब मैं ये तीर लगाता हूँ, ये चीज़ क्या कहलाती है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दैट विल चेक द एग्रीमेंट। तो हमने क्या करना है? आई के बाद है, प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो चेंज कर दें, नहीं है तो ठोके ओके। आई के बाद हैव, ओके। हैव के बाद ईट, ओके नहीं है। हैव के बाद ईट जो है, मैं बल्कि इसे रेड निशान लगाता हूँ। हैव के बाद रेड जो है ईट ठीक नहीं है, इसे ठीक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हर चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीमेंट में हमने क्या करा, सब आई की रिक्वायरमेंट हैव ने पूरी कर दी, हैव की रिक्वायरमेंट इसे पूरी करनी है। अगर ये पूरी नहीं करता तो ये फिक्रा गलत है। हैव कहता है, हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब। हैव क्यों यहाँ लगा? मैंने फार्मूला बताया कि कोई भी फिक्रा हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब। कोई भी फिक्रा हो, कोई भी फिक्रा था, कोई भी हेल्पिंग वर्ब था, हमने उठा के सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। और अब हम एग्रीमेंट चेक करें। एग्रीमेंट के बाद में आई के बाद हैव ओके, हैव के बाद ईट ओके नहीं है, तो हम इसकी रिक्वायरमेंट क्या करते हैं? हैव क्या कहता है कि वो कहता है मेरे बाद आप वर्ब लगा सकते हैं, और चीज़ें भी आ सकती हैं, प्रेपोजिशन भी आ सकती है, टू इसके बाद आ सकता है। ठीक है, हैव के बाद और चीज़ें भी आ सकती है। वो कहता है वर्ब हो, वर्ब आ सकता है। अगर वो कहता है वर्ब हो, अगर वर्ब हो, मेरे बाद अगर वर्ब होगा, इट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
अगर मेरे पास जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हम कर देंगे शिफ्ट। इसको हम बना देते हैं, मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ, ईटन। हैव कहता है कि मेरे पास बाद वर्ब आ सकता है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा तीसरी फॉर्म होनी चाहिए। वर्ब हैव, हैज, हैव, इसकी भी पूरी फैमिली है, हैज, हैव और हैव, ठीक है। हैव इज द रिप्रेजेंटेटिव और इसके मेंबर्स कौन से हैं, हैज और हैव, ये पूरी फैमिली, ठीक है। तो वो कहता है हैज, हैव और या हैव तीनों के ऊपर, हैज, हैव और हैड के ऊपर, तीनों के ऊपर फार्मूला ये है। अगर वर्ब इसके बाद आएगा तो वो तीसरी फॉर्म में आएगा। तो हमने इसकी तीसरी फॉर्म कर दी, आई हैव ईटन फूड, करेक्ट सेंटेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने परफेक्ट टेंस बना दी है। आई होप कि आप इससे समझे होंगे। मैं फिक्र सेंटेंस जो है हमारी वीडियो लंबी हो रही है, इस वीडियो को लंबी होने से बचाने के लिए आई हैव टू कट इट हेयर, और इसको मैं अगली वीडियो में इसे प्रेजेंट से पास्ट और फ्यूचर बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप पहले वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप कॉमन सेंस के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उस नेक्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप उसे यहाँ से भी देख सकते हैं, या इसका नंबर 2 वीडियो आगे आ रहा है, उसको देख लीजिए, बल्कि यहीं से क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।